अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाब मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है ईसाई ईसा मसीह को फिर क्यों खुदा मानते हैं। और ज़ाहिर है कि हम बारहा और तकरीबन हर इस्लाम और ईसाइयत के ताल्लुक़ से जो भी प्रोग्राम इससे पहले हुए हैं, हम बारहा ये कहते चले आए हैं कि बाइबल की 66 किताब जो प्रोटेस्टेंट्स की हो या 73 किताब रोमन कैथलिक्स की हो, कहीं पर भी हमें ये जुमला ऐसा कोई वर्स नहीं मिलता जहाँ पर ईसा मसीह खुद कहते हो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। इसीलिए हम ये बार बार चैलेंज करते आए कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल अनएक्विवोकल स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल of Roman Catholic 73 books, of the Protestant 66 books, where Jesus Christ says that I am God and worship me. कोई भी ऐसा जुमला हमें नहीं मिलता कि ईसा मसीह ये कहते हुए मिले कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। लेकिन इसके बावजूद ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा फिर क्यों मानते हैं। जब हमारी बातचीत ईसाइयों से होती है और जब वो कोशिश करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा साबित करने के लिए, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि खुदा को खुदा कहने की ज़रूरत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे और वो चलते फिरते थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं तो उनको अपने आप को ये कहने के लिए कि मैं खुदा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको ये कहते फिरने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको ये कहते फिरने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को ये ज़रूरत नहीं है कि वो ये कहते फिरें कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। ये आर्ग्यूमेंट और ये मंतिक सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ तक ये सही है। हम ज़रूर जानते हैं कि एक डॉक्टर ये कहते फिरता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ। हमको ये पता है कि वो एक 5 साल 6 साल कोर्स से गुज़र चुका है। एक प्राइम मिनिस्टर, उसके पास्ट हिस्ट्री से हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर होने तक उसके पीछे कितना बड़ा मरहला गुजरा है। उससे सारी दुनिया के सामने ये बात अच्छी तरह मालूम है किस तरह प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं, और अगर हम इस मंतिक को, इस लॉजिक को तज्ज़िया करें, एनालाइज करें, तो हमको मालूम होगा कि वो खुदा जिसने ये सारी कायनात को पैदा किया, जिसने ज़मीन आसमान चाँद सूरज को बनाया, जिसने हमको पैदा किया, और सारी कायनात ये हमको बताती है कि इसका कोई पैदा करने वाला है। अब ज़ाहिर है ये सब चीज़ को देखने के बाद में खुद ब खुद ये नेचुरल है कि एक इंसान, एक शख्स उसकी इबादत करे जिसने ये सब पैदा किया है, उस मालिक की इबादत करे जिसने हम सबको पैदा किया है। लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारा मालिक, हमारा पैदा करने वाला, उसने नबियों को भेजा, उसने किताबों को भेजा, और इन किताबों के ज़रिए से ये बार बार कहा कि देखो मेरी इबादत करना, मुझको खुदा तस्लीम करना, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करना। ये बात हम कुरान में भी देखते हैं और ये बात हम बाइबल में भी देखते हैं। दोनों जगहों पर हमको ये मिलता है कि वो कायनात का मालिक, वो खालिक ये कहता है कि मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत ना करो। मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत 21 नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ फरमाता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी कि ए इंसानों,
मेरी इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया, ताकि तुम तकवा अख्तियार करने वाले बन जाओ, तुम अच्छे बन जाओ। कुरान तो यहाँ कहता है और बारहा कुरान में मिलेगा, लेकिन बाइबल में भी ऐसे ही जुमले हमको मिलेंगे और बार बार मिलेंगे बाइबल के अंदर कि गॉड इस किताब के अंदर ये कहता हुआ मिले। जैसे मिसाल के तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हों वहाँ पर भी और न्यू टेस्टामेंट की किताब हो वहाँ पर भी यहाँ बात जो हो रही है ईसा मसीह के खुदा होने की हो रही है कि ईसा मसीह खुदा हैं या नहीं है। मैं ईसा अलैहिस्सलाम के जुमले ही आपके सामने पेश करता हूँ जो न्यू टेस्टामेंट में हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पर लूक की गॉस्पल बाब नंबर 4 और वर्स नंबर 8 के अंदर है, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, दाउ शल वर्शिप द लॉर्ड दाई गॉड, दाउ शल सर्व हिम अलोन। उसी तरीके से जॉन की गॉस्पल बाब नंबर 4 के जीसस ईसा अलैहिस्सलाम एक औरत को कहते हैं कि फादर ही की इबादत करना। उसी तरीके से जॉन की गॉस्पल 4 नंबर के बाब और 23 नंबर की वर्स में है, वर्शिप द फादर इन स्पिरिट। तो हमें यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हुए बार बार मिलते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। तो जब उस अल्लाह, उस मालिक, उस खुदा की इबादत के ताल्लुक़ से हमें बहुत सारी बातें कुरान और बाइबल में मिलती हैं कि उसकी इबादत करो, जिसकी इबादत हमको खुद ब खुद उसकी कुदरत देख करके ये अपने आप ज़ाहिर हो जाती है कि उसी की इबादत करनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि उस मालिक और उस खालिक को इबादत करने के लिए हमें उसको ये ज़रूरत है और वो ये पेश करता है कुरान और बाइबल के अंदर ज़रिए से और नबियों के ज़रिए से, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों ये ज़रूरत नहीं कि कुरान और या बाइबल ये पेश करे कि ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की जाए या ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा तस्लीम किया जाए। लेकिन हमें कहीं पर भी ये नहीं मिलता कि ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं पर बाइबल में ये कहा गया हो कि वो खुदा है या उनकी इबादत करो। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़रूरत नहीं कि वो खुदा कहते फिरें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़रूरत नहीं, तो फिर मैं ये पूछूंगा कि उस मालिक को क्या ज़रूरत है कि वो ये कहे कि मेरी इबादत करो। तो ये आर्ग्यूमेंट और ये दलील बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो दलील पेश करते हैं ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा साबित करने के लिए, वो है एक और वर्स उनकी बाइबल से जॉन ही की गॉस्पल में 14 नंबर के बाब और 8 और 9 नंबर के वर्सेस में। यहाँ पर एक वाक़या है जिसके तहत ईसा अलैहिस्सलाम फिलिप से कहते हैं कि ही दैट हैज़ सीन मी हैज़ सीन द फादर, यानी जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब ये जुमला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो उनको ये मिलता है, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होकर के और अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट होकर के दुनिया के सामने पेश करते हैं कि यहाँ पर है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मैं खुदा हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब इसका क्या मतलब कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? हालांकि इस किस्म के जुमले और इससे मिलते जुलते जुमले बहुत सारे हमको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर जॉन की ही गॉस्पल है 8 नंबर के बाब और 19 नंबर के वर्स के अंदर है कि ही दैट हैज़ नोन मी हैज़ नोन द फादर, जिसने मुझको जाना उसने बाप को जाना। उसी तरीके से जॉन ही की गॉस्पल 14 नंबर के बाब और 22 नंबर के वर्स में है, ही दैट बिलीविथ ऑन मी बिलीविथ नॉट ऑन मी, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर ईमान नहीं लाता बल्कि उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है। उसी तरीके से जॉन की गॉस्पल 15 नंबर के बाब और 23 नंबर के वर्स के अंदर है, ही दैट हेटेथ मी हेटेथ द फादर, जो मुझसे नफरत करता है वो मेरे बाप से नफरत करता है। तो इस किस्म के जुमले हमें बाइबल में मिलते हैं और कुरान में भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर इस किस्म की आयत कुरान के अंदर अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अतीउर रसूल अतीउल्लाह, इस तरीके से बहुत सारे हमें जुमले मिलेंगे, बहुत सारी आयतें मिलेंगी जहाँ पर यह कहा गया हो कि अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो इस तरीके से जुमले बहुत सारे मिले, लेकिन कहीं पर भी इन जुमलों से ये मतलब अखज़ नहीं किया जाता कि इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदाई दावा कर रहे हो
تو اسی طریقے سے ہم کو بھی یہ مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ان جملوں سے بائبل کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا دعویٰ کر رہے ہوں. لیکن اگر ہم اس کا بھی خوب اچھی طرح سے تجزیہ کریں تو ہم کو بات صاف طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام قطعی یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. جملہ یہ ہے یہاں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام فلپ کو کہتے ہیں ایک واقعے کے تحت، ایک کانٹیکسٹ کے اندر، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یہ دیکھنا کیسا دیکھنا ہے؟ کیا یہ دیکھنا لٹرل دیکھنا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو دیکھ لیا ہے؟ کیا اس طریقے کا دیکھنا ہے؟ ظاہر ہے بائبل ہی کی کتاب ہم کو بتاتی ہے، جان کی گوسپل 1 نمبر کے باب اور 18 نمبر کے ورس کے اندر، کہ there is not a man that has seen the father. ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جس نے باپ کو دیکھا ہے. جب اس طریقے کا ایک دم ایمفیٹک اور کھلے طور پر جملہ ہم کو ملتا ہے کہ خدا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، کوئی بھی وقت میں نہیں دیکھا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب فلپ نے دیکھا تو خدا کو دیکھا؟ یہ تو بالکل کانٹرڈکشن اور تضاد بات ہو جائے گی. بائبل ایک جگہ کہتی ہے کہ اللہ کو، فادر کو کبھی بھی کسی انسان نے نہیں دیکھا، اور اسی جگہ پر کہنا کہ فلپ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے باپ کو دیکھا، تو یہ بالکل کانٹرڈکشن ہے اور ایک تضاد بات ہے، بالکل ایک دوسرے کو رد کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھنا واقعی لٹرل دیکھنا نہیں ہے، آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے، جاننا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اس کی دلیل ہم کو بائبل ہی سے ملتی ہے. مثال کے طور پر جان ہی کی گوسپل 6 نمبر کا باب اور 46 نمبر کے ورس کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، not that any man hath seen God. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی نے اللہ کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے. save he which is of God, he hath seen God. صرف اس کو چھوڑ کر کے جو خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے. میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی خدا کو دیکھا ہے، بلکہ صرف وہی دیکھا ہے جو خدا کا ہے. اور یہ جملہ اور یہ فریز کہ وہی دیکھا ہے جو خدا کا ہے، تو اب ہم کو یہ پتہ لگانا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں جو خدا کے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے. اور یہ بھی دلیل ہم کو معلوم ہوگی کہ وہ لوگ کون سے ہیں، وہ لوگ کون ہیں. جان ہی کی گوسپل ہے 8 نمبر کے باب اور 47 نمبر کے ورس میں یہ ملتا ہے ہمیں. جیزس کرائسٹ یہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، ہی دیٹ از آف گاڈ ہیئرتھ گاڈ ورڈ. جو خدا کا ہے وہ خدا کی بات کو سنتا ہے، اور جو کوئی خدا کی بات کو نہیں سنتا اس نے خدا کو نہیں دیکھا. مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی خدا کی بات کو سنتا ہے وہ خدا کا ہے، اور جو بھی خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھنا جو ہے وہ خدا کی بات کو سننا ہے، خدا کی بات کو ماننا ہے. اور یہی بات ہم کو دوسری جگہ پر بائبل میں ملتی ہے. مثال کے طور پر ایپیسل آف جان چیپٹر نمبر 1 اور 11 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ ہی دیٹ ڈویتھ ایول، جو کوئی بھی گندا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، وہ خدا کو نہیں دیکھتا، لیکن جو کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اس نے خدا کو دیکھا. یہاں پر ہم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایٹریبیوٹس، وہ صفت کیا ہیں جو خدا کو جس نے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی خدا کی مانتا ہے، خدا کی بات کو سنتا ہے، وہ خدا کا ہے. جو کوئی بھی اچھے کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ اچھا آدمی ہے، اس نے خدا کو دیکھا ہے. تو یہ ہم کو ڈسکرپشن مل گیا کہ خدا کو دیکھنا کیسا دیکھنا ہے اور خدا کو کس نے دیکھا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جان کی گوسپل 14 نمبر کے باب اور 8 اور 9 نمبر کے ورسز کے اندر یہ کہتے ہیں ہی دیٹ ہیز سین می ہیز سین دا فادر، کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی بات کو سنتے ہیں، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، وہ خدا کے ہیں. اور جو کوئی بھی خدا کا ہے، وہ بائبل کی دوسری ورس جان کی گوسپل 6 نمبر کے باب اور 46 نمبر کے ورس کے حساب سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے. کیونکہ یہ ورس یہ بتاتی ہے not any man hath seen God
सेव ही विच इज़ ऑफ गॉड। सब कोई ने नहीं देखा खुदा को, किसी भी आदमी ने ऐसा नहीं कि देखा हो खुदा को, सिर्फ उसको छोड़ करके जो खुदा का है उसने खुदा को देखा है। तो हमको ये बात साफ साफ मालूम हुई कि खुदा का देखना कैसा है और खुदा को किन लोगों ने देखा है। यहाँ से जब ये बात साफ मालूम हो इन 3-4 वर्सेस के ज़रिए से कि खुदा का देखना लिटरल देखना नहीं है, तो अब किसी भी तरीके से ईसाइयों को ये दुरुस्त नहीं है कि वो ये कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को फिर क्यों खुदा मानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके अलावा और कैसे ईसाई ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। एक और वर्स है जॉन ही की गॉस्पल 20 नंबर के बाब और 28 नंबर की वर्स है ये, जहाँ पर एक वाक़या है और ये वाक़या बहुत लंबा है और इसको एकदम मुख्तसर तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो यूँ है कि ईसाइयों के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा करके कुर्बान किया गया। और ये वाक़या ईसाई किताबों में गॉस्पल्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से मिलता है, जिसका हम रद्द दूसरे मौके पर कर सकते हैं कि हकीकतन ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा करके मौत वाक़ई नहीं हुई। लेकिन ये एक डॉगमा और ये कहानी बाइबल की किताबों में मिलता है कि इस तरीके से एक हादसा हुआ। लेकिन इसके तहत ऐसा होता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली से उतार करके और वो टूम के अंदर रखते हैं और टूम के रखने के बाद में फिर थोड़े ही 1-2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ये मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और ये चारों तरफ बात फैलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। तो थॉमस एक डिसाइपल जो ईसा अलैहिस्सलाम के 12 डिसाइपलों में से एक हैं, थॉमस, वो ये कहते हैं और डाउट करते हैं कि मैं नहीं मानूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी उंगली उनके ज़ख़म के अंदर डाल करके देख ना लूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। थॉमस जो है ये डाउट करता, शक करता है कि क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। आगे चल करके ईसा अलैहिस्सलाम थॉमस से मुलाकात करते हैं और मुलाकात जब थॉमस के साथ होती है तो थॉमस कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, और ये वर्स जो है गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन की गॉस्पल 20 नंबर के बाब और 28 नंबर के वर्स के अंदर है कि थॉमस आंसर्ड अनटू हिम, थॉमस ने जवाब दिया, माय गॉड माय लॉर्ड, कि मेरे खुदा मेरे रब। अब इससे ईसाई ये मतलब अखज़ करते हैं कि देखो थॉमस ने यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को मेरे रब मेरे खुदा कह करके पुकारा और ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब ये दलील पेश करते हैं ईसाई कि यहाँ से हमको ये मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। फिर हम इस पर गौर करें तो हमको मालूम होगा कि हकीकत क्या है। जब अचानक उनकी मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से होती है तो यकीनन वो ताज्जुब ख़ैज़ होते हैं। एक ताज्जुब में वो कहते हैं कि माय लॉर्ड माय गॉड। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस तरीके का जुमला कि थॉमस ने जवाब दिया, ये जुमला खुद ही मशकूक है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरा चैप्टर आप पढ़ लें तो कहीं पर भी ऐसा कोई सवाल थॉमस को नहीं किया गया हो कि जिसका वो जवाब दे। बस अचानक ये जुमला आ जाता है कि थॉमस ने जवाब दिया। थॉमस ने किस बात का जवाब दिया? कौन सा सवाल किया गया था उससे? कोई भी सवाल नहीं किया गया था। तो इस तरीके से अचानक जुमला जो कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि थॉमस ने जवाब दिया, मशकूक हो जाता है कि थॉमस ने किस बात का जवाब दिया। कोई सवाल तो उससे नहीं पूछा गया था कि जिसका वो जवाब दे। लेकिन फिर भी अगर हम ये बात ईसाइयों की तरफ से दलील के तौर पर अगर वो पेश करते हैं, उसको तज्ज़िया करें, तो मालूम होगा कि थॉमस की मुलाकात जो थी ताज्जुब ख़ैज़ थी। वो सरप्राइज हो गए थे, ताज्जुब में उन्होंने कहा माय गॉड माय लॉर्ड। मैं तो ये समझता था कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ा करके उनको मौत वाक़ई हो गई, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद मौजूद हैं। तो वो ताज्जुब में कहता है कि माय गॉड माय लॉर्ड, मेरे रब मेरे खुदा। जिस तरीके से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और ट्रेनें बंद हो गई हैं और अफरा तफरी मच गई है
تو اس وقت ایسے جملے نکل سکتے ہیں مائی گاڈ مائی لارڈ ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، مطلب یہ کہ خوب بارش ہو رہی ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں مائی گاڈ مائی لارڈ تو اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ میرا خدا ہے. مثال کے طور پر ہم ڈسکشن میں ہیں، بات کر رہے ہیں اور ہم کو کہیں پہنچنا ہے اور اچانک ہم گھڑی دیکھتے ہیں مائی گاڈ مجھے وہاں پہنچنا تھا. تو جب ہم مائی گاڈ کہتے ہیں مجھے وہاں پہنچنا تھا تو اس کا مطلب نہیں جس سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس سے بات کر رہے تھے، اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خدا، وہ میرا خدا ہے. تو اس طریقے کے جملے جو استعمال ہوتے ہیں اس سے یہ مطلب بالکل نہیں لینا چاہیے کہ جس سے ہم مخاطب ہیں، جس سے بات چیت کر رہے ہیں اور کنورزیشن کے اندر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں مائی گاڈ، اس سے مطلب قطعی طور پر نہیں لینا چاہیے کہ جس سے ہم مخاطب ہیں وہ میرا خدا ہے، اور ہم ہرگز ایسا نہیں لیتے. لیکن یہ جو ہمارا انٹرپریٹیشن ہے اور ہماری جو سمجھ ہے کہ تھامس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہا، یہ ہماری ہی سمجھ نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کے اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسکالر تھیوڈور آف موپٹیشیا جو 350 سے لے کے 428 عیسوی تک کے درمیان میں رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو ان جملوں سے قطعی یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ تھامس نے جب یہ کہا میرے خدا میرے رب تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب کر رہا ہو، بلکہ اس سے مطلب یہ لینا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف منسوب کر رہا تھا. تو یہ ہمارا ہی انٹرپریٹیشن نہیں ہے بلکہ کرسچن اسکالرز کا بھی انٹرپریٹیشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور مینوسکرپٹس جو 16ویں صدی میں ہم کو دستیاب ہوئی اور یہ ڈسکور تھیوڈور آف بیوے نے کیا، اور اس مینوسکرپٹ کا کوڈنگ ہوئی کوڈیکس ڈی بیوے، جس کے اندر ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں پر یہ جملے تھامس نے استعمال کیے ہیں مائی گاڈ، اس گاڈ کے لیے جو گریک ورڈ ہے اس کے اندر ہو نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ گریک کے اندر گاڈ کے لیے جو ورڈ ہے تھیوس، اگر اس کے ساتھ میں ہو تھیوس ہے، ہو تھیوس، تو اس سے مطلب ہوگا دی آلمائٹی گاڈ، پروردگار جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ. لیکن اگر ہو نہیں ہے اس کے ساتھ ٹون تھیوس ہے تو اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ وہ مالک نہیں ہے، وہ گاڈ آلمائٹی نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی اچھا آدمی ہے اور خدائی صفت لیے ہوئے ہے، نیک ہے، اس کو بھی ہم گاڈ کے طور پر کہتے ہیں. جیسے بائبل کے اندر اس طریقے کے بہت سارے ورسز ملیں گے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بائبل ایک جگہ کہتی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو خدا بنا کر کے فرعون کے سامنے بھیجا، ایکسوڈس چیپٹر 7 ورس نمبر 1 کے اندر ہے. اسی طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر 2 کورنتھین چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 4 کے اندر ہے کہ ڈیول از اے گاڈ ٹو فیرو. تو اس طریقے کے جملے جو ہم کو ملتے ہیں گاڈ کا، وہ اسمال جی کے ساتھ میں ہے. اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر ہو نہیں ہے تو پھر یہ بات ایک دم ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اگر تھامس کی بات ہم حقیقت میں مان بھی لیں تو یہ مانیں گے جب تھامس نے کہا مائی گاڈ تو یہ اسمال جی کے ساتھ میں ہے، اچھے آدمی کی طرف منسوب کر رہا ہے، نہ کہ گاڈ آلمائٹی کر کے کہہ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے تھامس کی کہ تھامس نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مائی گاڈ مائی لارڈ کہا، تو اس سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تھامس آپ نے مجھے خدا کہا، ہاں میں خدا ہوں، ایسا نہیں کہا. نہ ہی کوئی رد ہم کو ملتا ہے، نہ ہی کوئی حامی ہم کو ملتی ہے. اور ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. آج تو دنیا کے اندر بڑی اکثریت عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ پتھر کو خدا کہتے ہیں، تو بہت سے لوگ پتھر کو خدا کہتے ہیں تو خدا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے یہ دلیل پیش کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر خدا ثابت ہوئے ہرگز صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. پھر کیوں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی ثابت ہو گئی تھی تھامس کے سامنے تو یہ بات اس زمانے میں عام تھی، اور اس زمانے میں لوگوں کو پتہ ہو جانی چاہیے اور سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. لیکن عیسائی اسکالرز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جب وہ اپنی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کے لیے
کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور اپنی کوشش میں جب وہ پورے طریقے سے کامیاب نہیں ہو پاتے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی اور عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا جو تھا وہ اس زمانے میں نہ ہو پایا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے زمانے میں 100 سال 200 سال 300 سال کے عرصے کے اندر یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تھامس کے سامنے خدا ہونا ثابت ہو گیا تو اس کے برعکس عیسائی اسکالرز یہ کیوں کہتے ہیں کہ 300 سال لگے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت ہونے میں؟ تو پھر یہ ایک تضاد بات ہوئی۔ ایک اور تحقیق سے بات معلوم ہوئی، ایک کتاب ہے جس کی ہیڈنگ ہے 5 گاسپلز 5 اناجیل۔ بائبل کے اندر عمومی طور پر اکثر بائبل میں ہم کو 4 گاسپلز ملتے ہیں، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان، 4 گاسپل۔ لیکن ایک کتاب ہے جس کی ہیڈنگ ہے، جس کا ٹائٹل ہے دا 5 گاسپلز، 5 گاسپل، 5 اناجیل۔ یہ آتھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے تھامس کا، جو ڈاؤٹ کرتا ہے اور ڈاؤٹ کرنے کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے مائی گاڈ مائی لارڈ، یہ پورا انسیڈنٹ فیبریکیشن ہے، پورا انسیڈنٹ کانکاکشن ہے، یہ بعد میں اس میں جوڑا گیا ہے۔ تو اب پورے طریقے سے ہم کو معلوم ہوا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4-5 دلیلوں کے ذریعے سے کہ یہ واقعہ اور یہ انسیڈنٹ، یہ دلیل بالکل ہی درست نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ پھر میں دہراؤں گا کہ آخر کیوں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العزت مالک خالق اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میری عبادت کو مجھے خدا تسلیم کرو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ضرورت؟ دوسرے ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، وہاں سے بھی ہم یہ مطلب اخذ نہیں کر سکتے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یہ بھی مطلب درست نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ایسا دیکھنا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھا اس نے اللہ کو سمجھا۔ اسی طریقے سے تھامس کے واقعے سے ہم کو یہ ہرگز نہیں ملتا کہ تھامس نے یہ کہا ہو عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا ہو کہ میں خدا ہوں، وہاں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو ان سارے دلیلوں سے، ان سارے آرگیومنٹ اور ایکسپلینیشن سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتے کہ وہ خدا ہیں۔ اور میں پھر دہراتا ہوں، بائبل میں کہیں پر بھی یہ جملہ ہم کو نہیں ملے گا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں آئی ایم گاڈ ورشپ می، کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو۔ اور ایک دلیل کو دیکھتے ہیں جو عیسائی پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا گیا ہے، اور وہ ہے جان کی گاسپل 1 نمبر کے باب اور پہلی ہی ورس کے اندر ہے، جہاں پر یہ جملے ہیں ان دا بگننگ آف دی ورڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ۔ اور میری ایک ملاقات بہت پہلے یعنی 7-8 سال پہلے یا اسے بھی زیادہ ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی، اور جب اس نے یہ کوشش کی یہ بات کہنے کے لیے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر ہے کہ ان دا بگننگ آف دی ورڈ، شروع میں کلمہ تھا، اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ، اور وہ لفظ اللہ کے ساتھ تھا، گاڈ کے ساتھ تھا، اینڈ دا ورڈ واز گاڈ، اور وہ کلمہ خدا ہے۔ اور اسی چیپٹر کی 14 نمبر کے ورس کے اندر ہے اینڈ دا ورڈ واز میڈ انٹو فلیش، کہ اس ورڈ کو، اس لفظ کو فلیش دے دیا گیا، گوشت پوش دے دی گئی، اور وہ گوشت پوش کی شکل میں وہ ہمارے بیچ میں رہا۔ اب اس سے وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام گوشت کی شکل میں دنیا میں موجود رہے، اور یہی گوشت پوش کی شکل میں جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ورڈ کے شکل میں، لفظ کی شکل میں اللہ کے ساتھ میں، گاڈ کے ساتھ میں رہے۔ تو اس ورس کے ذریعے سے 2-3 فریز کے اندر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ اور اس مشنری نے اس طریقے سے میرے سامنے بات رکھی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ورڈ ہے، اور اگر جملہ ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ان دا بگننگ آف دی ورڈ، ہم ورڈ کی جگہ پر جیزس کہیں تو پہلا جملہ یہ ہوگا
इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, तो वर्ड की जगह पर अगर जीसस को हम रखेंगे तो ऐसा जुमला बनेगा, इन द बिगनिंग वॉज जीसस, ठीक। फिर दूसरा जुमला जो है एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, तो हम वर्ड की जगह पर जीसस को फिर रखेंगे और फिर कहेंगे कि जीसस वॉज विद गॉड, मतलब ठीक है। फिर हम तीसरे जगह पर एंड द वर्ड वॉज गॉड, फिर हम वर्ड की जगह पर जीसस को रखेंगे तो ऐसा बनेगा एंड जीसस वॉज गॉड। तो फिर वो कहता है कि देखिए अब क्या बना, जीसस वॉज गॉड, तो यहाँ पर लिखा है कि जीसस खुदा है। तो उस वक्त मैंने ये कहा कि अब मेरे बात ये समझ में आई कि ये वर्ड जो है जीसस है, और आपने साबित किया कि जीसस गॉड है, और क्यों ना हम वर्ड की जगह पर डायरेक्टली गॉड का इस्तेमाल करें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ये ऐसा होता है, इन द बिगनिंग वॉज वर्ड, तो वर्ड की जगह पर गॉड रखिए, इन द बिगनिंग वॉज गॉड, बिल्कुल सही। दूसरा जुमला है एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, तो वर्ड की जगह पर गॉड को रखिए तो ऐसा जुमला बनेगा एंड गॉड वॉज विद गॉड। तो मैंने कहा कि भाई ये जुमला मेरे समझ में नहीं आता कि गॉड वॉज विद गॉड, खुदा खुदा के साथ था, तो क्या तुम दो खुदा में मानते हो? तो यहीं पर बात ख़त्म हो गई कि हरगिज़ हरगिज़ हम दो खुदा को नहीं मान सकते, हरगिज़ हम ये नहीं तस्लीम कर सकते कि खुदा दो है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जुमले जो यहाँ पर हैं, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, ये जॉन के जुमले हैं ही नहीं, ये जॉन की गॉस्पल जिसने भी लिखा हो यकीनन उसकी तरफ से नहीं है, बल्कि तहकीकी तौर से ये बात मालूम हुई जब हम ग्रोलियस एनसाइक्लोपीडिया में देखते हैं, और लोगोस जो ग्रीक के अंदर वर्ड को लोगोस कहते हैं, उसकी हेडिंग में हम देखेंगे ग्रोलियस एनसाइक्लोपीडिया के अंदर, तो यहाँ पर यह बात कही गई है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एक यहूदी जिसका नाम है फाइलो, अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला, ग्रोलियस एनसाइक्लोपीडिया के अंदर लोगोस की हेडिंग में हमको ये बात मिलेगी कि ये यहूदी, इसकी तरफ से ये जुमले कहे गए, इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, और ये यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले रहा, उसकी ज़िंदगी पहले रही, ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आए, और जॉन की गॉस्पल तो बहुत बाद में लिखी गई, बल्कि तहकीकी तौर पर हमें मालूम है कि जॉन की गॉस्पल 95 से लेके 115 ईस्वी के दरमियान में लिखी गई। ईसा अलैहिस्सलाम के 95-115 साल बाद ये किताब लिखी गई। जाहिर है वो बात जो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले कही गई, वो बात 100 साल के बाद या 115 साल के बाद में जो किताब लिखी गई है उसके अंदर है, तो ये साफ मालूम होता है कि ये बात जो है दूसरे की है, उसकी नहीं है। दूसरी और बहुत ही मजबूत दलील जो हमको मिलती है वो ये है, स्कॉलर्स ये बताते हैं, मिसाल के तौर पर लेवली और R.H. चार्ल्स और लॉयजी, ये स्कॉलर्स और दूसरे स्कॉलर्स ये बताते हैं कि जॉन ऑफ ज़ेबेडी, जॉन जो गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन है, जॉन की गॉस्पल जिससे हम समझते हैं, वो जॉन जो जॉन ऑफ ज़ेबेडी हैं, इनकी मौत वाक़ई हुई, सज़ा के तौर पर इनका सर कलम कर दिया गया, इनको मौत के घाट उतार दिया गया एक राजा ने जिसका नाम था अग्रिप्पा फर्स्ट, और ये मौत जो उसको वाक़ई हुई जॉन ऑफ ज़ेबेडी को 44 ईस्वी में। जाहिर है जो शख्स 44 ईस्वी में जिसकी मौत वाक़ई हो गई, वो शख्स कैसे मुमकिन है कि 95 ईस्वी में वो लिखता है जॉन की गॉस्पल के अंदर ये जुमले। तो जॉन की पूरी गॉस्पल ही मशकूक हो जाती है कि जॉन ने लिखी है या नहीं लिखी है। तो ये कहना कि ये जॉन की गॉस्पल के अंदर ये जुमले जो हैं जॉन के हैं, ये हरगिज़ सही नहीं है। लेकिन और एक रिसर्च से अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमको मालूम होगा इन जुमलों में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं ग्रीक के अंदर गॉड की जगह पर, वो क्या हैं। मैं फिर उस वर्स की तरफ जाता हूँ जो ये है कि इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, ये पहली जगह गॉड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फिर तीसरा जुमले में है एंड द वर्ड वॉज गॉड,
یہ دوسری جگہ ورڈ گاڈ استعمال ہوا ہے. پہلی جگہ پر جہاں گاڈ استعمال ہوا ہے وہاں گریک میں ہوتھیوس ہے، اور دوسری جگہ پر جہاں گاڈ استعمال ہوا ہے وہاں گریک میں ٹونتھیوس ہے. اب جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ پہلی جگہ پر ہوتھیوس ہے، دوسری جگہ پر ٹونتھیوس ہے، تو اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں ورڈ یکساں نہیں ہیں اور دونوں ورڈ کے ایک ہی میننگ نہیں ہے، بلکہ پہلی جگہ پر جو ہوتھیوس ہے وہ دا گاڈ ہے، یعنی خدائے مالک جو پوری کائنات کا خالق ہے. دوسری جگہ پر ہوتھیوس ہے جس کا مطلب اے گاڈ کا مطلب اچھا شخص، نیک انسان جو انبیاء کرام ہوتے ہیں. اب اگر یہ دو مطلب ہم جان گئے تو اس سے ہرگز یہ معنی اخذ نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ثابت ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بائبل کے اندر بہت سی باتیں عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ہم کو ایسی ملتی ہیں جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی الوہیت کا رد کرتے ہیں. مثال کے طور پر جان کی گوسپل 13 نمبر کے باب 16 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ servant is not greater than the master, neither he is greater than him who has sent him. مطلب یہ کہ نوکر ایک بندہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ جو بھیجا گیا ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے جس نے بھیجا ہے اس کو. تو اپنے آپ کو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بھیجنے والے سے بڑا ہوں، بلکہ دوسری جگہ پر جان کی گوسپل 14 نمبر کے باب اور 28 نمبر کے ورس کے اندر ہے مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرا باپ میرے سے بڑا ہے. جان ہی کی گوسپل 10 نمبر کے باب اور 29 نمبر کے ورس میں ہے کہ مائی فادر از گریٹر دین آل. تو اس طریقے سے بائبل ہی کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کئی جگہوں پر یہ کہتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا جیسا نہیں ہوں. اب ہم دوسری دلیل کی طرف آتے ہیں جو عیسائی استعمال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور وہ جان کی گوسپل 10 نمبر کے باب اور 30 نمبر کی ورس سے. 30 نمبر کی ورس اتنی مشہور ہے کہ تقریباً جب بھی ہم اچھے مشنری سے ملتے ہیں تو وہ اس ورس کو پیش کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنے میں. اور کہیں پر بھی اگر ہم یہ بات پیش کرتے ہیں کہ کہیں بھی بائبل کے اندر ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ میں ایک کیا ہے کہ میں اور خدا ایک ہوں، کیا اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں کہا ہے؟ تو وہ فوراً یہ کہیں گے ہاں ایسا جملہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I and my father are one. اب اگر ہم یہ جملہ جو جان چیپٹر 10 ورس نمبر 30 کے اندر ہے کہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ ایک ہے، اس کو اگر صحیح پس منظر میں دیکھیں گے تو یہ بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جہاں سے ہم یہ اخذ کر سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی دعویٰ کر رہے ہیں. اور اس کے پس منظر میں جانے کے لیے ہم کو 23 نمبر کے ورس سے شروع کرنا ہوگا. جان کی گوسپل 10 نمبر کے باب اور 23 نمبر کی ورس کے اندر یوں بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل میں جو عبادت گاہ ہے سلیمان علیہ السلام کی، بیت المقدس جہاں پر آج موجود ہے، وہی سولومنس ٹیمپل کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہودی بھی اسی کو سولومنس ٹیمپل کہتے ہیں. تو اس عبادت گاہ میں جب عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں تو یہودی حضرات وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ if thou be the Christ tell us plainly، کہ اگر تو واقعی مسیح ہے تو صاف صاف بتا ہم کو. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں I told you but you believe not، میں نے یہ کہا ہے لیکن تم میری بات نہیں مانتے. because you are not my sheep، the works that I do they bear witness of me، جو میں کام کرتا ہوں وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں. but you do not believe because you are not of my sheep، لیکن تم نہیں مانتے ہو کیونکہ تم میرے ماننے والے نہیں ہو، میری پیروی کرنے والے نہیں ہو. my sheep hear my voice and I know them and they follow me، میرے جو پیروی کرنے والے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں اور مجھے فالو کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں. پھر آگے یوں آتا ہے کہ I know them, I give them eternal life, no man can pluck them out of my hand. ورس نمبر 28 کے اندر ہے کہ میں ان کو
कामयाब ज़िंदगी देता हूँ, आखिरत वाली ज़िंदगी देता हूँ, और कोई भी शख्स मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में है, माई फादर हु इज़ ग्रेटर देन ऑल, मेरा बाप जो सबसे बड़ा है, जिसने उन सब को मुझको दिया है, नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई फादर्स हैंड, कोई भी शख्स जो है मेरे बाप के हाथ से उनको नहीं छीन सकता। तो ये छीनने की सिफत में, छीनने की बात में कि मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, मेरे बाप के हाथ से कोई नहीं छीन सकता, और वर्स नंबर 30 के अंदर है कि आई एंड माई फादर आर वन, इस मकसद में, इस बात में मैं और मेरे खुदा एक हैं। अब जब हम इसके सही पस मंज़र में बात को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि उस मकसद में, उस बात में ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैं और मेरा खुदा एक है, यानी कि मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, मेरे बाप के हाथ से कोई नहीं छीन सकता, हम इस बात में एक हैं। तो इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं लेना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ये दावा कर रहे हैं कि मैं और मेरा बाप एक खुदा हैं, नौज़ बिल्लाह, बल्कि ये बात समझ में आती है कि इस बात में, इस मकसद में, इस पर्पस में कि कोई भी उनके हाथ से नहीं छीन सकता, कोई भी फादर के हाथ से नहीं छीन सकता, कोई भी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से नहीं छीन सकता, इस बात में वो एक हैं, ना कि उलूहियत में एक हैं। लेकिन फिर भी अगर ईसाई बज़िद हो कि नहीं नहीं इसका मतलब यही है, तो उनको मजबूरन इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा जो उसी जॉन के अंदर है, 17 नंबर के बाब और 20 से 22 नंबर के वर्सेस के अंदर, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि द फादर इन मी, के बाप तू मेरे में है, मैं तेरे में हूँ, ताकि वो सारे लोग मुझ में हों, ताकि हम सब लोग एक हों। तो इस तरीके से खुदा बारी ताला, ईसा अलैहिस्सलाम और वो लोग जो 12 डिसाइपल्स हैं, 12 हवारी हैं, वो सारे लोग सारे खुदा बन जाएंगे। अगर हम एक का जुमला जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर खुदा होने का, तो सारे लोग खुदा बन जाएंगे, 14 खुदा हो जाएंगे। 12 डिसाइपल, खुदा बारी ताला और ईसा अलैहिस्सलाम सब मिला करके 14 हो जाएंगे। ऐसी दलील पेश करना जहाँ से हम खुद ही ट्रिप हो जाते हैं और हमको मजबूरन इसको रद्द करना होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई का दावा कर रहे हैं। लेकिन फिर उसी बाब के अंदर जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 के आगे जब ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा बाप एक है, तो यहूदी पत्थर उठा के उनको मारना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे और अपनी दुश्मनी में इतने आगे चले गए थे कि हर मौके पर बहाना ढूंढते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम में कोई खामी पाए। शुरू ही में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 23 नंबर के वर्स के अंदर, 10 नंबर के बाब के अंदर, जहाँ से हमने अपनी बात को शुरू की थी कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दाखिल होते हैं सोलोमन टेम्पल के अंदर, इबादतगाह के अंदर, तो यहूदी इकट्ठा होकर के उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इफ़ दाउ बी द क्राइस्ट टेल अस प्लेनली, कि अगर तू वाकई मसीह है तो तू साफ साफ क्यों नहीं बोलता। यानी ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से पहली बार आता है कि तू साफ साफ नहीं बात कर रहा है, तू बात को मुश्तबह तौर पर पेश कर रहा है और क्लियरली बात को नहीं कर रहा। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने अपनी बात को साफ साफ पेश की है, मैंने अपनी बात को बार बार कहा है, लेकिन तुम लोग नहीं मानते हो। तो ये इल्ज़ाम ज़बरदस्ती यहूदी की तरफ से उनके ऊपर थोपा जाता है, जो गलत है, सही नहीं है। फिर ये दोबारा इल्ज़ाम ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर थोपते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि आई माय फादर वन, मैं और मेरा बाप एक है, तो यहूदी पत्थर उठाकर उनको मारना शुरू करते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कौन से अच्छे काम के लिए तुम मुझे पत्थर मारते हो। तो यहूदी कहते हैं हम तुमको अच्छे काम के लिए पत्थर नहीं मारते, बल्कि तूने अपने आप को खुदा के साथ जोड़ा है, तू अपने आप को खुदा कहता है, इसके लिए हम पत्थर मार रहे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते हैं क्या तुम्हारी किताब में नहीं लिखा है, क्या तुम पढ़ते नहीं हो तौरात के अंदर कि उस ज़माने में ये कहा गया आई सेड ye are gods, तुम खुदा हो। यानी ये हवाला है, ये रेफरेंस है ओल्ड टेस्टामेंट का 82 सेकेंड साम, 82 नंबर के बाब के अंदर 6 नंबर के वर्स के अंदर, वहाँ पर यह बात कही गई है आई सेड ye are gods, यानी प्रॉफिट्स को जो अंबिया हैं उनको गॉड कहा गया, ye are gods। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते, तो क्या तुम्हारी किताब में नहीं लिखा है आई सेड ye are gods। जब उनको कहा गया गॉड्स, जब उनको खुदा कहा गया, जिनके पास खुदा का कलाम आया और खुदा का कलाम आने के बाद में उनको खुदा कहा गया, और शरीयत टूटती नहीं, कोई बात खराब नहीं है, कोई हराम चीज़ नहीं, शरीयत टूटती नहीं,
the scripture is not broken, तब फिर तुम क्यों ये ऑब्जेक्शन लेते हो मुझसे जब मैं ये कहता हूं कि मैं सन ऑफ गॉड हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। मैं तो खुदा भी नहीं कहता, मैं तो ये भी नहीं कहता हूं कि मैं खुदा हूं, मैं तो उससे बहुत कमतर बात कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं। तो मेरे ये खुदा के बेटे होने पर तुम ये एतराज़ कैसे ले सकते हो, जबकि तुम्हारी किताब में जिनके पास वही आई है, जिनके पास खुदा की बात आई है, उनको खुदा तक कहा गया। तो जब उनको खुदा तक कहा गया और शरीयत नहीं टूटती, मैं तो ये दावा करता हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो शरीयत कैसे टूटेगी? तो यहाँ से साफ साफ ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि वो खुदाई का दावा नहीं कर रहे हैं, वो खुदा नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि फिर क्यों ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अब हम एक और वर्स जो ईसाई पेश करते हैं, जॉन ही की गॉस्पल इत्तेफाक से, जॉन की गॉस्पल 8 नंबर के बाब और 58 नंबर के वर्स के अंदर है, आई एम बिफोर अब्राहम वॉज, आई एम, इब्राहिम से पहले मैं हूँ। अब यहाँ से कैसे ये दावा पेश किया जाए और ये बात बनती है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को खुदा कहते हैं। ईसाई कहते हैं आई एम, जब ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तो यहाँ से उनका दावा है ईसा अलैहिस्सलाम का कि वो खुदा हैं। और जब हम बाइबल को देखेंगे इस वर्स में, तो आई एम को उन्होंने कैपिटल आई, कैपिटल ए, कैपिटल एम है, मतलब बड़ा आई, बड़ा ए, बड़ा एम, ये इशारा देते हुए कि ये प्रॉपर नेम है, ये ख़ास नाम है। और फिर ये बताते हैं कि आई एम जो इस्तेमाल हुआ है ये अल्लाह का, गॉड का नाम है। और ये बात वो निकालते हैं कहाँ से? ओल्ड टेस्टामेंट की किताब से। बाइबल में 2 हिस्से हैं, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक्सोडस की किताब जो मूसेस की है, वहाँ पर 3 नंबर के बाब में ऐसा वाक़या है कि अल्लाह गॉड ऑलमाइटी मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब करता है कि तू मेरी बात को फ़ला फ़ला तक पहुँचाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं क्या कहूँगा उन लोगों को कि किसने मुझे भेजा है। तो वहाँ खुदा बारी ताला कहता है आई एम व्हाट आई एम, मैं हूँ जो हूँ, तू मेरी बात को पहुँचा। अब जबकि खुदा बारी ताला एक्सोडस में चैप्टर 3 वर्स नंबर 14 के अंदर ये कहते हैं आई एम व्हाट आई एम, तो ईसाई हजरात ये कहते हैं कि देखो खुदा ने भी वहाँ पर आई एम कहा है और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर आई एम कहा है। बड़ी अजीब बात है कि अगर एक्सोडस के अंदर खुदा ने आई एम कहा है और न्यू टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम ने आई एम कहा है, दोनों ने आई एम कहा है, मैं हूँ कहा है, और ईसाई कहते हैं मैं हूँ ये खुदा का नाम है। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम ये दावा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। हालांकि अगर इस वर्स को हम गौर से देखें तो यहाँ से ये मतलब निकलता है और ये बात समझ में आती है, और 2 पहलू से ये बात समझ में आती है। एक पहलू तो ये हुआ कि आई एम को प्रॉपर नेम समझ लिया जाए, ख़ास नाम समझ लिया जाए आई एम, तो इसका मतलब होगा बिफोर अब्राहम वॉज आई एम, बिफोर अब्राहम वॉज गॉड। तो ये तो कोई अजीब बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि इब्राहिम से पहले खुदा है, क्योंकि आई एम अगर गॉड है तो बिफोर अब्राहम वॉज आई एम, ये बात बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है, कोई इसके अंदर हरज की बात नहीं है। लेकिन ईसाई दोनों साथ साथ में मतलब समझते हैं, आई एम को प्रॉपर नेम के तौर पर भी ले लेते हैं और साथ साथ में इसको मीनिंग और इसका मतलब, इसका माने जो है मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ का मतलब भी ले लेते हैं। और ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आई एम भी है, नाम भी है खुदा का, और मौजूद भी हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले। तो 2 मतलब नहीं है। पहला मतलब अगर लिया जाए कि प्रॉपर नेम है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि न्यू टेस्टामेंट जो लिखी गई है वो ग्रीक में है, और ग्रीक के अंदर आई एम की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इमी। ओल्ड टेस्टामेंट एक्सोडस वो हिब्रू में है, और आई एम जहाँ पर वहाँ इस्तेमाल हुआ है हिब्रू के अंदर, हिब्रू में आई एम की जगह पर है हौया। अब हिब्रू के अंदर हौया है और ग्रीक के अंदर इमी है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
वो प्रॉपर नेम नहीं हो सकता। हाउ यो हिब्रू में मैं हूँ और इमी ग्रीक के अंदर मैं हूँ, ये मैं हूँ है, प्रॉपर नेम नहीं है, प्रॉपर नाम नहीं है, जिससे ये मतलब समझा जाए कि खुदा बारी ताला कह रहा है कि मैं हूँ मेरा नाम है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ये मतलब समझा जाए मैं हूँ से कि इब्राहिम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम मैं हूँ मौजूद हैं, तो ये भी मतलब समझने से ये बात नहीं बनती कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का दावा कर रहे हैं। वो इसलिए कि बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में ये जिक्र है कि वो अपने पैदाइश से पहले मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर प्रोवर्ब्स की किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की 8 नंबर के बाब और 22 से लेकर के 31 वर्ष तक ये बात कही गई है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि दुनिया बनने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ थे, ज़मीन बनने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ थे, पहाड़ और शजर और सारी चीज़, ज़मीन आसमान सूरज चांद के बनने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ थे, रेत बनने से पहले, धूल बनने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जिक्र अल्लाह के साथ में होना बहुत पहले, बल्कि ज़मीन आसमान के बनने से पहले है, तो उससे ये साबित नहीं हो सकता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा है। अगर ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि इब्राहिम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम होंगे तो वो खुदा हो जाएंगे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम नहीं बल्कि सारे अंबिया से पहले, ज़मीन आसमान सूरज चांद के बनने से पहले, उससे पहले मौजूद हैं। तो इस लॉजिक के तहत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी खुदा हो जाते हैं, जबकि आप हरगिज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुदा तस्लीम नहीं करते। एक मिसाल तो ये हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ऐसी कई मिसालें। एक और मिसाल मैं पेश करता हूँ जो जरमाया की है। जरमाया भी एक ओल्ड टेस्टामेंट की किताब है, 1 नंबर के बाब और 5 नंबर के वर्स के अंदर है, जहाँ पर ये लिखा है, जरमाया को एक प्रॉफिट का नाम है बाइबल की किताबों में। जरमाया को कहा गया है कि जरमाया तू जब अपनी माँ के पेट में अभी बना भी नहीं था, फॉर्म भी नहीं हुआ था, तब से मैं तुझे जानता हूँ, तब से तू है। तुझे मैंने अभी पैदा भी नहीं किया था कि तुझे मैंने प्रॉफिट मंसूब कर दिया, तो तुझे मैंने प्रॉफिट बना दिया, तुझे मैंने नबी बना दिया। तो एक नबी के पैदा होने से पहले, वजूद में आने से पहले, माँ के रहम में वजूद पाने से पहले अल्लाह कहता है, गॉड कहता है बाइबल में कि वो मेरे साथ है। तो इससे ये साबित नहीं होता, ये दावा नहीं किया जा सकता कि जरमाया भी खुदा हैं। इसी तरीके से न्यू टेस्टमेंट में भी एक हवाला मिलता है, हिब्रू की किताब है 7 नंबर के बाब और 3 नंबर के वर्स के अंदर एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम मेल्कीसेदेक है, और इस मेल्कीसेदेक को कहा गया है कि ही इज़ विदाउट फादर, वो बिगैर बाप का है, ही इज़ विदाउट मदर, बिगैर माँ का है, ही इज़ विदाउट बिगनिंग, बिगैर कोई शुरुआत के, ही इज़ विदाउट एंड, बिगैर कोई अंत के, बिगैर कोई खात्मे के है, उसकी कोई जीनियोलॉजी नहीं, कोई शजरा नहीं। तो ऐसा शख्स जिसका कोई शजरा नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, वो ज़्यादा हकदार है खुदा होने का, लेकिन कोई भी मेल्कीसेदेक को खुदा नहीं तस्लीम करता। तो इस तरीके से किसी का जिक्र उसकी पैदाइश से पहले अल्लाह कहता है, गॉड कहता है कि वो पहले से मौजूद है, तो उससे ये साबित नहीं हो सकता कि वो खुदा है। तो उसी तरीके से ये जुमला कि बिफोर अब्राहम वाज आई एम, ये भी साबित नहीं करता कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। अब हम और इसके ऊपर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ड आई एम, इमी, ग्रीक के अंदर इस्तेमाल हुआ है, क्या यहीं पर सिर्फ इस्तेमाल हुआ है इमी न्यू टेस्टामेंट के अंदर? जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 58 में जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा है बिफोर अब्राहम वाज आई एम, तो ये आई एम इमी ग्रीक के अंदर सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ही के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल में दूसरी जगह पर जॉन की गॉस्पल 9 नंबर के बाब में हम देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम एक अंधे को बीनाई देते हैं। अपने मौजज़े के तरीक़े से अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ मौजज़ों से नवाजा था, और ईसा अलैहिस्सलाम एक नाबीना को जो अंधा था उसको आँख की रोशनी देते हैं। अब जब ये बात लोगों में फैलती है तो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, और जॉन चैप्टर 9 वर्स 9 में कुछ लोग कहते हैं कि ये वो आदमी है। एक नाबीना की तरफ जो भिखारी था, जो भीख मांगने का उसका पेशा था, भीख मांगता था, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम ने बीनाई दी थी, रोशनी दी थी, तो वो कहता है कि ये वो आदमी है। तो कहते नहीं, वो आदमी नहीं है। तो
وہ فقیر خود کہتا ہے کہ اٹ از آئی ایم. جو ورڈ آئی کے لیے اس فقیر نے اپنے لیے استعمال کیا کہ نہیں میں ہی وہ ہوں کے لیے جو ورڈ استعمال ہے آئی کے لیے یا آئی ایم کے لیے، وہ وہی ورڈ ہے ایمی جو عیسیٰ علیہ السلام نے 8:58 کے اندر، جان چیپٹر 8 ورس نمبر 58 کے اندر استعمال کیا ہے. ایمی بفور ابراہیم واز ایمی. تو یہاں پر بھی یہ فقیر، یہ بھکاری جس کی بینائی دی گئی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے اٹ از آئی، میں ہی ایمی ہوں، میں ہی ہوں. ایمی اس نے بھی استعمال کیا. تو ایمی کے استعمال کرنے سے اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھکاری بھی، یہ فقیر بھی ایمی کے کہنے سے خدا بن جائے گا. ایک ایک کر کے سب غمگین ہو کر کے یہ دہراتے ہیں کہ کیا میں ہی ہوں، کیا میں ہی ہوں، کیا میں ہی ہوں. اب جو یہ میں ہی ہوں ہر ڈسائپل یہ ورڈ استعمال کر رہا ہے، یہ بھی میں ہوں کے لیے بائبل کے اندر ایمی ہی استعمال ہے. تو اگر ایمی کے کہنے سے عیسیٰ علیہ السلام جان چیپٹر 8 ورس 58 میں خدا بن سکتے ہیں، تو میتھیو چیپٹر 26 میں ورس نمبر 22 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ڈسائپل ایمی کہہ رہا ہے، میں ہی ہوں، میں ہوں کہہ رہا ہے. تو ایمی کہنے سے سارے ڈسائپل خدا ہو جائیں گے، لیکن ہرگز آپ ڈسائپلس کو خدائی دعویٰ نہیں دے سکتے، خدائی دعویٰ نہیں تسلیم کریں گے. اسی طریقے سے یہ ورڈ ایمی مختلف جگہ پر نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوا ہے، تو وہاں سے ہم یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ وہ لوگ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہیبرو کے اندر ہو جو ہے، وہاں پر بھی ہو صرف خدا نے نہیں استعمال کیا ہے. جب ایکسوڈس چیپٹر 3 ورس نمبر 14 کے اندر اہے اشر اہے، ہو اشر اہے، مطلب یہ کہ آئی ایم واٹ آئی ایم، خدا جب آئی ایم کہتا ہے ہیبرو کے اندر ہو ہے، تو خدا ہی نہیں صرف ہو استعمال کیا، بلکہ اس سے کچھ ورس پہلے، یعنی 3 نمبر کے باب 14 نمبر کے اندر خدا کہہ رہا ہے آئی ایم، لیکن 3 نمبر کے باب اور 4 نمبر کے ورس کے اندر ہے، اسی چیپٹر کے اندر جب خدا کہتا ہے موسیس موسیٰ، تو موسیٰ کہتے ہیں آئی ایم. مطلب موسیٰ علیہ السلام نے بھی آئی ایم کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہو کہا ہے. تو ہو کہنے سے بھی کوئی بھی اگر خدا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے، نہ ہی ایمی کہنے سے گریک کے اندر آئی ایم کے لیے جو ورڈ استعمال ہے تو اس کے کہنے سے کوئی خدا ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دلیل اور یہ دعویٰ جان چیپٹر 8 ورس نمبر 58 سے جو کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ثابت نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آخر ان سب دلیلوں کے باوجود کیوں عیسائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. میں اپنی بات کو اسی آیت سے ختم کرتا ہوں جو سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت اور 72 نمبر کی آیت ہے، جس آیت سے میں نے اپنی بات کو شروع کی تھی، جہاں پر اللہ پاک بڑے ڈانٹ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ. وہ لوگ کفر کرتے ہیں، وہ لوگ بلاسفیم کرتے ہیں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. وَقَالَ رسول، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت حرام ہے. وماواہ النار، اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما للظالمین من انصار، اور اس کی کوئی مدد نہ کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا